इंजीनियर्स डे हम ये क्यों मना रहे हैं? हम इंजीनियर्स डे क्यों मनाते हैं? इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं हमारे जो सबसे भारत के सबसे बिगेस्ट या सबसे अच्छे इंजीनियर के बारे में कहा जाए, श्री एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक, उनके जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और आज इंजीनियर्स डे को हम मनाएंगे। क्योंकि हम सभी लोग किस बैकग्राउंड से हैं? सभी लोगों का बैकग्राउंड क्या है? हमारा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। हम सब यहाँ ITI में इसीलिए आए हैं कि हम अपना जो इंजीनियरिंग का सेक्टर है उसमें अपना बेस बना सकते हैं। आगे पॉलिटेक्निक होता है, उससे आगे बीटेक होता है, पर हमारा बेस कहाँ से है? ITI से है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही हमें सबसे पहली इंजीनियरिंग की पहली सीढ़ी पर लाता है। और ये दिन हमारा, हमें जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं भारत के, उन सबको हमें याद करने के लिए है। उन सब ने कौन कौन से ऐसे उपकरण या ऐसे डिवाइसेस या ऐसी चीजें बनाई हैं, उन्हें याद करने की वही एक लाइन कही जाती है कि साइंटिस्ट क्या है? साइंटिस्ट ने क्या बनाया? विज्ञान को। पर इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग वो है जिसकी वजह से मैं यहाँ इस डाइस पे खड़ा हूँ। ये फैन हमारे चल रहे हैं, फैन की डिजाइन, ठीक, इस डाइस की डिजाइन, ये जो माइक भी है मेरे हाथ में, इसका अगर मैच भी है तो उसकी डिजाइन किसने करी है? एक इंजीनियर ने ही करी है। तो विज्ञान हमें सिखाता है कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे हैं, और जो इंजीनियरिंग है वो हमें क्या सिखाती है कि उन्हें हमें बनाना कैसे है, उपयोगी कैसे बनाना है। भाई हमारी उपयोगिता किसमें है? जब हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें। और जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? कॉमन सी बात है, कुछ ऐसे टूल्स, उपकरणों की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैं अपने घर से यहाँ तक आता हूँ तो मुझे बाइक की आवश्यकता है, ठीक, पर बाइक का क्या है? किसी इंजीनियर ने उसे डिजाइन करा होगा, किसी इंजीनियर ने उसे बनाया होगा, उसका इंजन बनाया होगा, टायर्स बनाए होंगे, ठीक है। तो हम सभी लोग आज यही कार्यक्रम पूरे दिन मनाएंगे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आप लोगों ने, आपके सीनियर्स हैं, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, उन लोगों ने जो जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आपके सामने यहाँ लेकर आएंगे और आपको डिस्प्ले करेंगे और आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, जिनमें हम सीखेंगे कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट में उनकी क्या इंजीनियरिंग थी और क्या हम उससे और अच्छा कर सकते हैं, क्या हम उसके जैसा कुछ नया बना सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। तो हर एक बच्चा पूरी तरीके से उस प्रोजेक्ट को देखेगा, उसे समझेगा, और जो बच्चे समझा रहे हैं उनसे अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इसमें किस चीज का उपयोग करा गया, कौन सा मेथड उपयोग करा गया, इसकी प्रोसेस क्या है। और अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आप बाद में पता करना चाहते हो, बाद में पूछ सकते हो, ठीक। और पूरी तरीके से जानकारी आपको दी जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो इस बात को पूरा, आज जो हमारा दिन है पूरे दिन उस चीज को बनाने वाले हैं। कुछ स्पीच भी है इसमें और कुछ बीच में ऐसे कार्यक्रम भी, कुछ बच्चों ने चार्ट भी बनाए हैं, वो चार्ट भी वो यहाँ डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और बाकी अब आपके जो टीचर हैं, जैसे कि आपके पीटर ट्रेक्टी सर हैं, मैं यहाँ पर आपके नरेश सर को बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो कौन सा शो करने जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी मेरे इंजीनियर साथियों को इंजीनियर डे का भी शुभकामनाएं। और आज जो हम प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो होगा भारती आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। उसमें होगी आपकी यूनिवर्सल की। उसके विषय में आज जो यूनिवर्सल की का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको डिस्प्ले करेंगे और बताएंगे वहाँ पर किस तरीके से ये काम करना है। तो जो यूनिवर्सल की है वो आपके सामने की है कि हमें क्या है कि नट और बोल्ट को खोलने की आवश्यकता है, कसने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्थानों पर इसका हम प्रयोग करते हैं। होते क्या है कि हमें हर
और एक नट और एक बोल्ट का साइज होता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग स्पैनर की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग। तो उससे अलग अलग से स्पैनर से बचने के लिए हमने क्या किया है कि यूनिवर्सल की बना दी। इसमें क्या है कि यहाँ पे पाइप ले लिए स्क्वायर, त्रिभुज के आकार में इनको बैठ करके ऊपर इसके नट को बैठ करके और ये बोल्ट डाल दिए गए। अब इसमें बोल्ट क्या है कि आपके सामने एक नट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि इन्होंने इन बोल्ट की सहायता से कर रखा है। अब इनको हम अभी ये साइज मान के चलिए कि आपका 20 mm का साइज है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, 25 mm के साइज के नट को खोलना है या बांधना है। तो हम क्या करेंगे, नट को थोड़ा सा ढीला करेंगे, तीनों को अपना बराबर साइज में लेंगे, और बराबर साइज में लेने के बाद में क्या करेंगे, जो 20 mm का साइज से 25 mm का लेना था उसे हम 20 की जगह 25 का फिट कर लेंगे। तब क्या होगा कि वो दूसरे साइज को भी इसी के द्वारा खोला या बांधा जा सकता है। इसीलिए इन बच्चों के द्वारा जो बनाया गया है वो क्या कहलाता है, आपका यूनिवर्सल की है। मतलब यूनिवर्सल आपको कई साइज के नट या बोल्ट को खोल के और उसके द्वारा उसको कसा जा सकता है। तो इन बच्चों ने ही इनको सबको डिजाइन किया, अपने अध्यापक की उपस्थिति में बनाया, वेल्डिंग करी, इन्हीं छात्रों के द्वारा वेल्डिंग का कार्य किया गया, फाइलिंग का कार्य किया गया, और उसके बाद में इसको टोटल फिटिंग करने के बाद में इसका तैयार किया गया। ये आपका है यूनिवर्सल की। बुलाऊंगा यहाँ पर भारती को, जो कि टेबल लैंप के बारे में आपको बताएंगे। उन्होंने टेबल लैंप यहाँ पर बनाई है, जिसके विषय में ये बताएंगे यहाँ पर आगे। बताया कि आपको ये टेबल लैंप बनाई है इन लोगों ने। तो ये टेबल लैंप जो बनाई है वो क्या है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ये पाइप के टुकड़े हैं, पाइप के बाद में क्या है, यहाँ पर कुछ पाइप की एसेसरीज को लगाया है, पाइप की एसेसरीज को लगाया इन बच्चों ने, जिसको फिट करने के बाद में क्या बनाया, टेबल लैंप बना दिया। टेबल लैंप तो हम घरों में यूज करते ही हैं, तो उसी तरह से इन्होंने कहते हैं फिटर्स ऑफ द वर्कशॉप पे अपना पाइप के एसेसरीज के द्वारा और पाइप के द्वारा क्या बना दिया, टेबल लैंप बना दिया कि हम पाइप का प्रयोग करके भी आप टेबल लैंप को आप बना सकते हैं। तो इन्होंने पाइप का टुकड़ा यहाँ पे लिया, एक पाइप का टुकड़ा यहाँ पर लिया, उसके बाद में क्या करा, इन्होंने एसेसरीज ले ली। एसेसरीज में इन्होंने एल्बो है, एल्बो यूज कर ली, एल्बो के बाद में इन्होंने सी यूज कर ली। ये सारी चीजें क्या आती हैं, पाइप की एसेसरीज में आती है, एसेसरीज कहलाती है, इसकी पाइप फिटिंग चलाती है, ठीक। उसके बाद में उन्होंने तार को लेकर पूरी वायरिंग कर दी इसकी, और उसके बाद में होल्डर लगा के उसमें बल्ब लगा दिया। आप बल्ब किसी भी साइज का लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर। तो ये क्या कराएगा, आपका पूरा टेबल लैंप बन गया यहाँ पर, जो कि आपकी फिटर वर्कशॉप में ही बनके तैयार हो गया। आप इसके अलावा कुछ और चीजें भी इसमें बना सकते हैं, किसी और तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। मतलब आपके विचार मन में आया कि हाँ इसमें थोड़ा कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा सा और सजावटी बना सकते हैं इसे। तो आगे आप जब इस चीज को बनाएंगे या फिर इससे संबंधित कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ सजावटी चीजें डाल सकते हैं, जो कि टेबल पर रखी हो, देखने में थोड़ी सी और अच्छी लगे। या कुछ और भी चीजें बना सकते हैं कि आप इसमें स्विच यहाँ पर ही लगा सकते हैं कि हमारा स्विच यहीं पे लगाओ, जिससे हम बैठे बैठे इसे ऑन ऑफ कर सकें। तो ये आपका क्या है, टेबल लैंप, जो कि फिटर के द्वारा ही बनाया गया है आपके वर्कशॉप। अभी मैं ट्रेड के ही कुछ छात्रों के द्वारा और प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिसके बारे में आपको प्रभात सर बताएंगे यहाँ पर, और जिसके द्वारा बताए जाएंगे उसके विषय में भी प्रभात सर आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो कौन से और प्रोजेक्ट फिटर वर्कशॉप में यहाँ पर बनाए गए हैं। तो नई तकनीकी के हिसाब से जो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उनको आपको डिस्प्ले कराया जा रहा है, और आप भी जो आज आपके जो सीनियर हैं वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कल को आप भी प्रोजेक्ट बनाना सीखें। तो यहाँ पर उपस्थित मीटर सेकेंडरी की जो नैना गुप्ता है वो अपना प्रोजेक्ट लेके आए, मोटर व्हीकल।
इनके कुछ साथी और इनके साथ में किया गया और ये फ्लैट है उसको प्रिंट करके इसको बनाया गया है। ये फाइलिंग करके इसको बोल ये लगा है और इसको फाइलिंग करके इसको बनाया गया गाइड करके इसको बनाया गया है। शॉप में कुछ इन्हें लोग स्क्रैप मटेरियल का यूज किया है MS शीट का और आवश्यकता अनुसार उस शीट को इन्हें काट कर डिजाइन कर दिया है पहले। उसके बाद इनने यहाँ पर जो इंजन का बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया है। ये हमारे बोल्ट को इनकी जो ऊपर की जो कैप होती है वो उसको कट करके उसको बहुत अच्छा डिजाइन देके इनने इंजन का डिजाइन बनाया है और दो बैरिंग इस्तेमाल किए जिसका एक का डायमीटर ज़्यादा है जो आगे है, एक का कम है। इस प्रकार की सभी चीज़ों की जो एसेसरीज हैं यहाँ पर यूज करी है। उसके बाद ठीक तरह से ड्राइंग के अनुसार इनने उसको बेल्ट कराया, बेल्डिंग विधि से बहुत ही बढ़िया इन्हें प्रोडक्ट बनाया। गुड। अब यहाँ पर उपस्थित भारती हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्ट और बनाया है पाइप बाइस मशीन। वो आगे आपको बताएंगे पाइप बाइस मशीन का क्या प्रयोग होता है और उन्होंने कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाया है। ये हमारी MS शीट है, ये नट है, ये इसका पाइप, ये स्क्रू, ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके फिर इसको लगाया है। ये हमारी वेल्डिंग करके इसको हैंड में किया है। सर ये बोर्ड में इसमें लगाकर इसको पाइप काट के दिए हैं और फंसे लगा सकते हैं। पाइप काटने के सामने भी आ सकते हैं और पाइप काट के ये पाइप काट बहुत ही बढ़िया। ये प्रोजेक्ट ना ये हम लोग जो प्लम्बर में यूज होते हैं, प्लम्बर जो पाइप यूज होते हैं उसको कटिंग करने के लिए इन्होंने बनाया जो प्रोजेक्ट। उसको आवश्यकता अनुसार हम इसको खोल सकते हैं, जितना डायमीटर होगा पाइप का उसको यहाँ फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद उस पाइप को कसने के बाद हम उसमें थ्रेडिंग कर सकते हैं, चूड़ी काट सकते हैं या कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो मशीन है इसे पाइप बाई मशीन कहते हैं। इनने जो बनाया है बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट जो बनाया है इन्हें, ये हमारे वर्कशॉप में जो MS बनाए हैं उसको वो डिस्प्ले कराएंगे। प्रेम सर प्लीज कम हियर। ये सारी बधाई आप सभी लोगों को। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारे विश्व का जो स्वरूप देखने को हमें मिल रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इस बदले हुए स्वरूप का इसमें जो योगदान है मुख्य रूप से वो हम सभी इंजीनियरों का ही है। तो मैं चाहता हूँ एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं इंजीनियरों के सम्मान में। और हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी प्रोजेक्ट मॉडल जो भी बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं हमारे काम को आसान करते हैं। ये इस तरीके की डिवाइसें हैं जो जिस काम को करने में हमें बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कहीं ना कहीं हमारे टाइम से भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ के छात्र जयवीर सिंह को, जो कि आपके सामने जो वर्किंग मॉडल बनाया हुआ है MS ब्लैक फेंडर। आपके सामने अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में ये कुछ बताएंगे। इसकी सहायता से मेरा नाम जयवीर सिंह वर्मा है, मैं ट्रिपल सेक्रेटरी का छात्र हूं।
आज इंजीनियरिंग दिवस की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी सहायता से MS प्लेयर होती है, उसको वर्गाकार आकार में मोड़ सकते हैं और इसको बनाने के लिए MS प्लेयर स्पिंडल और बेयरिंग लगा के इसे बनाया गया, वेल्डिंग करके बनाया गया इसको। आज का जो युग है, औद्योगिक युग चल रहा है, निर्माण क्रियाएं बहुत ही ऊंचे स्तर की चल रही हैं। तो ये जो डिवाइस हमारे छात्र के द्वारा बनाई गई है, इसमें MS फ्लैट बेयरिंग वगैरह का इस्तेमाल करके और हैंडल और थ्रेडेड स्पेंडल का यूज करके इसको बनाया गया है। इसमें क्या है, आप देखते हैं कि कोई भी जब डिजाइन बनाते हैं तो अलग अलग शेप देने की जरूरत होती है उस पदार्थ को। तो किसी भी पदार्थ को अलग अलग शेप देने के लिए ये आसान नहीं होता, ये टिपिकल काम होता है। तो ये डिवाइस जो छोटा सा पहल करी है बच्चे ने इस डिवाइस को बना करके, जिसकी सहायता से हम किसी भी MS फ्लैट को किसी भी साइज की है उसको सर्कुलर शेप में हम उसको बेंड कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले सत्र में उठा के दूसरी तरफ से दिखा। आने वाले सत्र में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी इस संस्था को ज्वाइन किया है, तो वो भी इसी तरीके से अपनी कार्य प्रणाली को जारी रखें और जो भी उनके कुछ दिमाग में नया हो, जो अलग सोच हो, उसको हमारे आगे लाके प्रस्तुत करें। हाँ मतलब इसमें इसमें क्या करना है, जो फ्लैट है उसको इस बेरिंग, जो दो बेरिंग लगे हुए हैं इस तरह दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, इसको अपर साइड में रखना है ना, और इसको लोअर साइड में रखना है। उसके बाद बीच में फंसा करके थ्रेडेड स्पेंडल को घुमाना है, जिससे इसकी मूवमेंट जो होगी अप एंड डाउन होगी। यानी जितना भी आपको कर्व देना है, जितनी गहराई तक कर्व देना है, तो वो आप थ्रेडेड स्पेंडल को घुमा करके दे सकते हैं। तो गहराई तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद उस फ्लैट का मूवमेंट कराना है आगे और पीछे की ओर। तो उसके लिए ये हैंडल दिया हुआ है। इस हैंडल को आप जब मूवमेंट करेंगे सर्कुलर, तो वो फ्लैट में मूवमेंट होगा पूरा पूरा। तो जो भी फोर्स अप्लाइड होगा वो सीधे के सीधे MS फ्लैट के ऊपर ही होगा, जिसकी वजह से वो पूरी पूरी जितनी आप चाहते हैं उतनी मात्रा में वो बैंड हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ से बनाए गए। तो अब मैं हमारे बीच बुलाना चाहूंगा हमारे फोरमैन सर श्री सोमपाल सर को। आज हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं। आप सबको इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, यहाँ पे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है और अब हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, पहली बात ये है कि कुशल कारीगर किसे कहते हैं। कुशल कारीगर किसे कहते हैं? कुशल कारीगर वो है जो कम समय में कम लागत में अच्छा काम करके दे, उसी को हम कुशल कारीगर कहते हैं। ऐसी बात आती है मशीन की। मशीन किसे कहते हैं? ऐसी मशीन क्या है, मशीन में जो कम मेहनत में उस काम को ज़्यादा अधिक मात्रा में करती है, उसे हम मशीन कहते हैं। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूँगा, एक हम बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है छत्रपाल स्टील बैंडर मशीन के बारे में बताएंगे। ये ड्राइंग के अनुसार MS पेन को कटिंग करते हैं, से वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद फिर ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद होल करते हैं, फिर ऐसा घोट के लगाए जाते हैं। एक पत्ती मोड़ने के
गलती बोलने के लिए काम में लिया। उन्होंने एक स्टील ग्राइंडर मशीन बनाई है जिसकी सहायता से हम किसी भी सर्कल में स्टील जो प्लेट होती है 5 mm की प्लेट को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की गई हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने MS प्लेट को लिया है और स्क्वायर पाइप को भी लिया है और बॉल बैरिंग की भी आवश्यकता पड़ी थी। एक स्पिंडल लगा हुआ है जिसको हम इस प्रकार से मूव करके इसे हम बैरिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं बनाना चाहूँगा धीरेन्द्र सिंह मीटर सिलेंडर के साथ में रॉड बेंडर के बारे में बताएंगे। थोड़ा उससे हाथ से उठा के दिखाया भी करो, ये पीछे तक बच्चों को कैसे दिखेगा, तुम जमीन पे रखोगे, बच्चों को ऐसे दिखा के समझाओ ऊपर से उठा के। इंजीनियर डिजाइन के अनुसार बिल्डिंग की सहायता से बनाया गया है। ये इसका हैंडल है। इन्होंने एक रॉड बेंडर मशीन बनाई है जिसको अगर हम किसी रॉड को अगर अपने हाथ वैसे अगर मोड़ेंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको अभी मैंने आपको बताया था मशीन किसे कहते हैं। ठीक, इनकी कम मेहनत में और अधिक काम किया जाए इसी को हम मशीन कहते हैं। तो मशीन इसी ये बनाया गया है, इसको किसी भी रॉड को 10 mm तक की रॉड को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। ड्राइव के अनुसार इन्होंने MS प्लेट को लिया है, इसमें जो ड्रिलिंग विभिन्न प्रकार की ऑपरेशन हुए हैं उन ऑपरेशन करते हुए और ये जो बॉल बेरिंग लगे हुए हैं और रॉड को हम आसानी से इसको किसी भी एंगल पर मोड़ सकते हैं। वो आपको बताएंगे बॉल बेरिंग के बारे में। एक मशीन और बनाई है मशीन। इंजीनियर्स ने की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये रॉड बेंडर है, ग्राइंड के अनुसार मेटल को काट के बेल्डिंग की सहायता से इसको बनाया गया है और इसमें बॉल बेरिंग लगा है। इसमें 2 पत्ती लगी है, बेल्डिंग की सहायता से जोड़ के लगाई गई है जो रॉड को मोड़ती है। और इसमें हेक्सागोनल नट लगे हैं, नट की सहायता से हैंडल को लगाया गया है। ये जो है ये स्टेप सेकंड की मशीन है, इसकी सहायता से हम 5 से 8-10 mm तक की रॉड को आसानी से मोड़ सकते हैं। इसकी जो ड्राइव है उसकी पेशकश थोड़ी अलग है। एक अच्छा कारीगर कोई भी काम अगर हम कराते हैं अपने घर में या कहीं पर भी, उसको कहते हैं कि कोई अच्छा कारीगर हो तो बताएं। आप घर से लेके मकान बनवाना है या प्लम्बर का काम है या लाइट फिटिंग का काम है, तो हर किसी को एक अच्छा कारीगर की ज़रूरत है। तो हम लोग में ही एक अच्छा कारीगर है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छा कारीगर बनेंगे। इसके बाद और मैं बुलाना चाहूँगा आकाश जी को, क्योंकि आपको बताएंगे कैंसर कंट्रोल। तो ये आकाश जी आपको रिमोट सेंसर कंट्रोल के बारे में
ये रिमोट सेंसर मेरा नाम मोहम्मद सुबाह है, मैं सर्टिफिकेट का स्टूडेंट रिमोट भाई कॉमन सी बात है, अगर हमें ये पंखे बंद करने हम कैसे करेंगे? जहाँ बैठे हैं वहां से उठ के और स्विच तक जाएंगे तभी तो पंखा बंद होगा। लेकिन अब आपके पास अगर रिमोट कंट्रोल होगा तो कॉमन जहाँ आप खड़े हो वहां से आप उसे बंद कर सकते हो, बोल सकते हो जैसे कि इनका रिमोट है, दिखाने को ये रिमोट है। अब आपके पास ये स्विच बल्ब दिख रहे हैं सारे, थोड़ा सा और रेस कर लो, ऊपर कर लो, हो जाएगा। हाँ तो ये बल्ब दिख रहे हैं, अभी बल्ब किससे कंट्रोल हो रहे हैं? इसे रिमोट से। मैं जितने चाहे उतने जला सकता हूँ, जितने चाहे उतने बुझा सकता हूँ, है ना? ये देख रहे हैं ए बी सी सब जलते चले आ रहे हैं और ये सारे बंद होते चले आ रहे हैं। तो हम क्या है, इन चीजों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कैसे करेंगे? आप भी इन चीजों को इंस्टॉल करवा सकते हो। आपको लगता है कि हमें अपने घर में इंस्टॉल करवाना है तो आप बिल्कुल इनसे कांटेक्ट करो और अपने घर में इसे लगवा लो, है ना? तो ये यूजफुल चीजें हैं जो इनने भी बनाई है, इनके पहले जो इनके सीनियर थे उन्होंने भी बनाई थी, इसीलिए इसमें जितना ज्यादा करा है इन्होंने बस इम्प्लीमेंटेशन ही करे हुए हैं। बात क्लियर हुई? जो आप लोगों को एक छोटे से प्रोजेक्ट उसको बताइए, जो आपका मोशन सेंसर है, ये मोशन सेंसर ही बहुत देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर आपको क्या कहते हैं, अगर लखनऊ जाओ तो लखनऊ में आपने देखा होगा कि जो डोर्स हैं वो कैसी शीशे की बनी हुई है रोडवेज में, क्योंकि एसआरटीसी जो लखनऊ का आपका है वहाँ पर क्या है, डोर्स कैसी हैं, ऑटोमेटिक है। मतलब आप जाओगे तो वो क्या होंगी, खुल जाएंगी, और आप अंदर चले आओगे तो अपने आप खुल जाती हैं। तो वो किससे होती हैं? मोशन सेंसिंग से। आपके चलने से आप वहां पर हो तो वो ऑन होगा और आप वहां पर नहीं हो तो वो ऑफ रहेगा। अब जैसे ये बल्ब आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऑन कर दीजिए, तो ऐसे बल्ब दिख रहा है, अभी जल रहा है, इसका एक टाइमर है, इसमें से जल रहा है, अभी बंद हो गया। अभी अपना हाथ उसके सामने स्विंग करेंगे, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ वहां से स्विंग करा ये बल्ब ऑन हो गया। हुआ? एक बार फिर से देखना, देखो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब इस टाइम पर बंद है, ठीक। यहाँ हमने क्या करा, इसके सामने केवल अपना हाथ है, इस माइक को मैं ले जाऊंगा, देखो ठीक है, किसी स्विच का उपयोग तो नहीं करा और ये चल गया, चला। तो ये क्या है, मोशन सेंसिंग डिवाइस है। इन्होंने इसका यूज करा है एक बल्ब को जलाने के लिए, आप इसका यूज कर सकते हो। और भी ऐसे आपके जो उपकरण है जो आपको लगता है कि हाँ हम जाएं, हमारा फैन ऑन हो जाए और हम एक टाइमर ऑन कर दें कि 15 मिनट बाद वो फैन बंद हो जाए, क्योंकि हम शायद उस रूम में 15 मिनट तक ही रुकते हो, तो हम वहां से निकल गए, उसका यूज खत्म हो गया। और फिर अगर आपने मान लो ये मोशन सेंसिंग डिवाइस इस रूम में लगा रखी है, तो आप जब तक इसमें घूमते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तब तक क्या होगा, यहाँ लाइटें जलती रहेंगी। और जब आप यहाँ चले जाओगे तो उसके ठीक 5 मिनट बाद ये लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी। तो उससे क्या है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और उतना ही हम उससे क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। इनके पास जो आपने देखा होगा ना, बारिश होती है तो एक अलार्म होना चाहिए हमारे पास कि बारिश हो रही है, हल्की की धूप पड़ती है तो क्या होता है, घर वाले एकदम चीखते हैं, अरे पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया ना। तो उसके लिए इन्होंने डिवाइस बनाई है, इसके बारे में पूरा डिटेल यही बताएंगे। जैसा कि आज सबको पता है कि इंजीनियर डे है और यहाँ हम सभी इंजीनियर डे को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। और जो मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बात ये आती है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप अगर उसमें खास होते हैं तो आपको अलग से पहचाना जाता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, उसमें अगर आप अच्छे होते हैं तो आपको अलग से पहचाना जाता है, या आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको अलग से पहचाना जाता है। अब मैं बात आता हूँ अपने ये प्रोजेक्ट है जिसको मैंने तैयार किया है, इसका नाम है रेन डिकोडर। और ये इस तरह से काम करता है जैसे कि घर के बाहर ये एक डायग्राम के द्वारा कुछ बनाया है। इसमें ये एक घर है,
ये पोल के द्वारा इसमें प्लेट लगाई गई है। इसमें कुछ इक्विपमेंट का और उपयोग किया गया है। बैटरी ऊपर जो प्लेट है उसमें भी अलग अलग तत्व यूज किए गए हैं। जब इसके ऊपर बारिश गिरती है, पानी गिरता है, तो अगर आप अंदर हैं, घर में आपको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बारिश आई है या कुछ भी, तो इसके ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा आपको इसमें अंदर एक अलार्म लगा हुआ है, उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि बारिश आ गई है। जैसे आपकी कोई भी जरूरी चीज़ या कुछ और बाहर रखा हुआ है वो खराब ना हो, उसके लिए आपको पता चल जाएगा। आप वहीं से पता कर सकते हैं कि बारिश आ गई, आप मतलब वो काम छोड़ के आप अपनी अच्छी चीज़ को अंदर रखें। बहुत हल्का सा बूंद टाइप का गिरा। अब मैं इसको पहले तुम जाके जोड़ दो, तुम जाके जोड़ दो, तुम जाके जोड़ दो, रुके क्यों? इसमें एक लाइट है और अलार्म भी यूज कर सकते हैं आप। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर ये पानी डालूंगा तो अभी तो फिलहाल ये पता नहीं कैसे अलार्म बोलता है या लाइट जलती है। ये अलार्म देखो आपको इससे पता चल जाएगा कि बारिश आ रही है। और ये उतनी इंटेंसिटी से बोल रहा है, मतलब जैसे ये पहली लाइट जल रही थी तो इन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे चल रहा है। अब जितना जितना कम पानी था वो कम बोल रहा था, अब पानी जितना जितना बढ़ता जा रहा है उतना क्या है इंटेंसिटी से बोलता जा रहा है। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में बारिश हो रही है, हल्की हो रही है या तेज हो रही है, मतलब हमें इस चीज़ को बचाना है, किसी को नहीं बचाना है ना। ये भी अच्छी चीज़ है। दिखाए गए हैं और कुछ जिन बच्चों ने दिखाए हैं उनने बनाए हैं, कुछ उनके पार्टिसिपेशन में बने हैं। मतलब इसमें 4 लोगों की टीम है तो 4 लोगों ने मिलकर बनाया। इसमें उसका शायद पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लेस रहा तो वो अच्छे से आपको निकल जा पाए, ये आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो आप लोग इनके संबंध में इनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, अब ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि आपकी स्पीच। तो जो स्पीच है ये कुमारी भारती पीटर सेकेंड ईयर, ये अब स्टेज पर आएंगे और आपको आज इंजीनियर डे पर थोड़ी सी स्पीच देके ये जानकारी देंगी कि हम क्या करें, कैसे सेलिब्रेट करें और आगे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तेज बोलो। आज अपने से पहले भेज दूँगा उसे। एक्चुअली में कोई हम लोगों ने वो करा नहीं है रिक्वायरमेंट इस ड्यूरेशन में, जुलाई वाले रिक्वायरमेंट। हाँ आज मैं और सिंचाई प्रणाली में क्रांति लाभ उनके महान योगदान के कारण को 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। उनके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है।
आज मैं हमारे बीच उपस्थित मिस्टर भानु सर को बुलाना चाहूंगा, भानु प्रताप जी को, जो आपके समक्ष आज के इस अवसर पर कुछ